हेलो सर नमस्कार, क्या मैं सुरेश पुनियानी जी से बात कर सकता हूँ? हाँ जी, बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा है? सर वेरी गुड इवनिंग, मैं बैंक से बोल रहा हूँ। जो आपने पॉलिसी अभी ली है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ये उसका कॉन्फर्मेशन कॉल है। सर मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिक्योरिटी के कारण ये कॉल रिकॉर्ड की जा रही है, तो मैं सही समय है सर आपसे बात कर सकता हूँ? हाँ जी बोलिए। सुरेश जी, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि प्लान लिया है आपने, जिसमें आप 2 लाख रुपए सालाना देंगे और इसको आपने डिवाइड कर दिया है। 16,300 रुपए आपके महीने में बैंक से कट जाएंगे। अच्छा, ओके। सर आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये 10 साल के लिए पॉलिसी है, 5 साल में आपकी पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी, आप अपनी पॉलिसी विड्रॉ कर सकते हैं। सर ये बताना चाह रहा हूँ, ओके। बैंक चाहता है कि आप 10 साल तक रखें ताकि आप ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें। सर आपको ये भी रिमाइंड कराना चाहेंगे हम कि आने वाले टाइम में आप वक्त पे अपना प्रीमियम पे करिएगा ताकि आपके फंड वैल्यू में कोई असर ना पड़े और पॉलिसी लैप्स ना हो। ओके। सर आपको बताना चाह रहा हूँ, नॉमिनेशन में आपने अपनी वाइफ का नाम रखा है, भगवान न करे आपको कुछ हो जाता है तो ये पैसा आपकी वाइफ को मिलेगा। ये सब बातें तो मुझे पता ही है। सर ये कॉन्फर्मेशन कॉल है, ये सभी को की जाती है। जब तक आप कॉन्फर्मेशन कॉल पे अपना वक्त नहीं देंगे, पॉलिसी एक्टिव नहीं होगी। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि साल में इसमें 5 साल के बाद आप 20 लाख रुपए विड्रॉ कर सकते हैं और पॉलिसी बैंक खुद चलाता रहेगा आपकी। अच्छा सर अगर भगवान न करे आपको कुछ हो जाता है तो ये पूरा अमाउंट, जो पॉलिसी का अमाउंट है, वो आपकी नॉमिनी यानी कि आपकी वाइफ को मिलेगा। ओके। सर आपको बताना चाह रहा हूँ, पॉलिसी का एक फीचर ये भी है, भगवान न करे आपकी मौत होती है, मिसाल के तौर पे आप ट्रक के नीचे आके मर जाते हैं, कुचल जाते हैं, तो आपको 40% अमाउंट मिलेगा। सर इस पॉलिसी में ये भी है, ये ट्रक पे डिपेंड करता है फर्दर कि ट्रक लाल है या पीला, उसके हिसाब से आपको अमाउंट दिया जाएगा। सर इसमें 40% मिलता है ट्रक के नीचे आके कुचल जाने से। सर अगर आप कहीं जा रहे हैं और खंभे में करंट है और करंट में आके आपको चिपक गए, आप कोयला बन गए, तो इसमें आपको 60% मिलता है। यार ये तो कहीं नहीं लिखा। सर आपको फिर याद दिलाना चाह रहा हूँ, जैसे कि आपने नॉमिनी में अपनी वाइफ का नाम लिखा है, तो ये अमाउंट सारा आपके मर जाने के बाद आपकी वाइफ को मिलेगा। ठीक है। लेकिन सर किसी वजह से आपकी वाइफ की आपसे नहीं बनती है और उन्होंने आपको कूट कूट के मार दिया या गोली मार दी, तो ये अमाउंट आपको मिलेगा मरने के बाद। सर किसी कारण रात में आप निकल रहे हैं और पागल कुत्ते ने आपको काट लिया, कुत्ते काटने से रेबीज हो गया और रेबीज की वजह से आपको डेथ हो गई, तो इसमें सबसे कम चांसेस सर 32% मिलता है कुछ। लेकिन सर किसी कारण कुत्ते काटने से कुत्ते की मौत हो गई, तो ये पैसा सारा कुत्ते की वाइफ को मिलेगा। सर मेरे ख्याल से पॉलिसी पूरी समझने के बाद, आपसे बात करने के बाद, मैंने ये भी लग रहा है आपको, अगर पहले से टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लेते, आपको अपनी वाइफ की जगह कुत्ते की वाइफ को नॉमिनेशन में रखना चाहिए। किसी कारण अगर आप दुनिया से परेशान हो गए और आपने खुदकुशी करने का सोचा और खुदकुशी करके फांसी लगा ली और आप नीचे लटक गए, तो नीचे लटकने की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये सारा पैसा न्यूटन की वाइफ को मिलेगा। हेलो हेलो सर, सर बोल क्यों नहीं रहे? सर मर गए क्या? सर अगर मुझसे बात करते करते आप मर गए तो ये पैसा सारा मुझे मिलेगा। सर मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा, दुआ करूंगा कि आपकी लंबी उम्र हो और आपकी पॉलिसी पूरी चले और आपके मरने से पहले ही आपको पैसा मिल जाए। ये भी हो सकता है सर। आप नॉमिनेशन में अपनी वाइफ को रखिएगा। यूनिवर्सिटी नवेद बोल रहा हूँ, ऐसे हंसते रहिए, हंसने जितना हंसेंगे इतने लंबा जिएंगे, पॉलिसी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सर धन्यवाद, मैं फोन रख रहा हूँ, मुझे दूसरे काम पे फोन कर। हेलो। हाय सोनाली। यस। सोनाली हाय, आई सीन योर प्रोफाइल, मैंने मैट्रिमोनियल में देखा था एंड योगेश जी ने आपका नंबर भी दिया था। आई एम महेश। आई एम महेश। आई एम गुड। हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू? एब्सोल्युटली फाइन। सो आई वाज वंडरिंग, मैं सोच रहा था आपको कॉल करने के लिए, बट ओके योगेश, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। ओके, आई एम नॉट दैट मच रिच, मैं इतना अमीर तो नहीं हूँ, लेकिन ये क्या किया इसने? दोबारा मिलाओ। बस बात यहीं पे खत्म है। समझ गए? ओके बाय। हेलो अमनदीप जी, मैं करोल बाग तो बोल रहे हैं। आप नाराज लग रहे थे, वो मोबाइल आपने चाइनीज मोबाइल खरीदा था, की हो गया? ओ बैल नहीं रहा मोबाइल तेरा। ए मोबाइल लेगा तो मैंने नया मोबाइल ला के दे। नहीं कर सकते ना, हमारे हाथ में होता। क्यों नहीं कर सकते? मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे हाथ च है नहीं। ये चाइनीज तो आंदा है ना, चाइना तो आंदा है। ब्लूटूथ नहीं चलता, कुछ ट्रांसफर नहीं कर सकता। किस गल देते तेनू ना, ये चाइना से आता है तो मैं इसमें ना मैंने कुछ सुनना ही नहीं। मेरा मोबाइल बदल दे, तू नया मोबाइल ला के दे मैनू। कैसे दे दूं मैं? मतलब पीछे चाइना से आ रहा है ना माल, हम तो मतलब चाइना तो गल करना चाइना से। हमारी बात वो समझते नहीं है, कुछ मानते नहीं है। कौन है वो? मेरी गल करा तू बैठ। मैं गल करना मिला फोन ना, तो कॉन्फ्रेंस से ले बैठ। मैं ले रहा हूँ कॉन्फ्रेंस। हाँ ले तुम हाल थाए तुम है जी। तुम तो आओ मैं जी इथे पटेल नगर तो बोल रहा। मैं तुसी मोबाइल भेजा सी चाइना तो। तुम था वहां? हाँ मैं लेता सी मोबाइल, करोल बाग तो लिया सी। फिर एदे च आ रही ने प्रॉब्लम आ रही ने भाई। नहीं मैं इत्थे आ गया चाइना हुण। मैं किवें पहुंचागा चाइना? कमाल कर रहे हो। नहीं पर ए दिक्कत सुनो ना तुसी मेरी।
ਆਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਆਂਦਾ ਨਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ ਫਿਰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੇ ਬਲੂਟੁੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਆ ਥੋਏ ਆਲੀ ਦਾ ਥੋਈਆ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਆਲੇ ਦਾ ਤੂੰ ਆ ਤੂੰ ਛੋਟਾ ਚਾਰਜਰ, ਛੋਟੀ ਪਿਨ ਵਾਲਾ ਚਾर्जर है नहीं ना मेरे कोल। ਆਂਦਾ ਤਾਮੂ दोबारा कहीं दोबारा की कह रहे? ਤਵਾਈ ਤਾਂ ओ तेरी माँ दी ना बैठ के मैंने गाली दे रहे हैं, बंदा है और तो मैं तो नहीं। हेलो नावेद, मैं विनोद बोल रहा हूँ। रिमेम्बर हम मिले थे? विनोद वो आप आए थे ना एक बार सेलेक्ट सिटी वॉक। अच्छा मुझे सही से याद नहीं, लेकिन विनोद बोलिए। नावेद, आपसे एक रिक्वेस्ट है। वो अरिजीत सिंह, मैं बहुत बहुत बड़ा फैन हूँ अरिजीत सिंह का। मैंने सारे गाने सुने उनके। अगर उनके कॉन्सर्ट के पासेस मिल जाते तो। विनोद आप माइंड मत करिएगा, क्योंकि थोड़ा सा गलत हो जाएगा, क्योंकि जो तरीका है मैं उस तरीके से देना चाह रहा हूँ। उसके लिए आपको कॉन्टेस्ट खेलना होगा, तो आप तैयार हैं? जी कुछ सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। हम यहाँ से शुरू करें? हाँ जी चलिए शुरू करते हैं। विनोद, आपका पहला सवाल यह है कि एक स्टडी के हिसाब से लड़कियां जो होती हैं, औरतें, वो मर्दों के मुकाबले बहुत ज्यादा सुकून, बेहतर और अच्छी लाइफ गुजारती हैं। इसकी वजह क्या है? क्योंकि सर उनमें पेशेंस बहुत होते हैं और मेंटली स्ट्रांग होती हैं। गलत जवाब। क्योंकि उनकी वाइफ नहीं होती। सर, लड़कियों की वाइफ नहीं होती, इसलिए उनकी जिंदगी आसान से गुजर जाती है। आई एम सॉरी, क्या नाम बताया आपने अपना? विनोद, एक बॉलीवुड का सवाल है। आपने कोई मिल गया देखी है? हाँ जी। जिसमें ऋतिक रोशन थे? हाँ जी। जिसमें जादू भी था? हाँ जी। आपको याद होगा, ऋतिक रोशन जादू को एक बोरी में बंद करके रखते थे। हाँ। आपका सवाल ये है कि जब तक जादू नहीं आया था, ऋतिक रोशन उस बोरी में क्या रखते थे? रद्दी पेपर। आई एम सॉरी, आप थोड़े से लेट हो गए। सर देख लो, अगर दे सकते हो तो। मैं जरूर दे देता, लेकिन ये थोड़ा सा मैं बाइस हो जाऊंगा। और वैसे भी अभी 7 से 8 का जो घंटा है, इसमें सिर्फ लड़कियों के लिए हम अरिजीत के पासेस दे रहे हैं। अगर कुछ हो जाता तो मैं जरूर कर देता, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ लड़कियों के लिए ये वाला घंटा जो है लड़कियों के लिए है। लड़कियों के लिए। आई एम सो सॉरी। नेक्स्ट टाइम ट्राई करिएगा। हाँ, ओके सर। हेलो। यस, नावेद बोल रहे? बोल रहा हूँ। नावेद, वो अरिजीत के पासेस मिल जाते तो। कौन बोल रही है? मैं अनुष्का बोल रही थी। अनुष्का, रिमेम्बर हम सिलेक्ट सिटी वॉक में मिले थे? सिलेक्ट सिटी वॉक में? नहीं, वो हम जीआईपी में मिले थे। अच्छा, जीआईपी में मिले थे हम। अनुष्का, नावेद प्लीज मुझे पासेस दे दो, मैं उनके बहुत बड़ी फैन हूँ। बड़ी फैन है आप? क्या नाम बताया आपने अपना? मैं अनुष्का। अनुष्का, आई एम सो सॉरी, आप थोड़ा सा लेट हो गई। ये लड़कों का घंटा शुरू हो गया है। इसमें सिर्फ अरिजीत के हम कॉन्सर्ट के पास से सिर्फ लड़कों को दे रहे हैं। ओह गॉश, अब नहीं, ये सिर्फ लड़कों के लिए है अभी। नहीं, अगर आप दे देते तो मैं तो बहुत ही बड़ी फैन हूँ। नहीं, मैं दे देता, लेकिन ये सिर्फ लड़कों के लिए है। Are you sure? नहीं, श्योर, मैं बिल्कुल श्योर हूँ। एक बार आप देख लेते। मैं चेक कर लेता हूँ। 1 से 7 से 8। हाँ, ये 7:30 से 8 बजे। ये लड़कों के लिए है। ये लड़कों के लिए है। बिल्कुल पक्का? हाँ, पक्का लड़कों के लिए है। तो नावेद दे दीजिए। मतलब बहुत ही बड़ा फैन हूँ, अगर आप दे देते तो। अरे यार, आपने इतनी मेहनत करी है, मैं आपको पासेस दिलवाता हूँ। डोंट वरी। थैंक यू सो मच नावेद। थैंक यू। वेलकम। बाय। हेलो सर, गुड इवनिंग। आई एम कॉलिंग फ्रॉम रिसेप्शन, रूम नंबर 118। हाँ जी। सर, आई एम सो सॉरी, मैं इस समय आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। सर, आप अभी रूम में? हाँ जी। विद योर वाइफ? या मतलब विद माय गर्लफ्रेंड, या। सर, लेट मी आस्क यू वन थिंग। आपने अभी वॉशरूम यूज किया था क्या रूम का? आपको 1.5 घंटा हो गया क्या अंदर? हाँ, मतलब हो गए मैं 3-4 घंटे। क्यों, क्या वॉशरूम गए थे आप? वॉश नहीं, पर ये कैसा सवाल है? अभी आप कहाँ पे हैं सर? रूम में ही है, बेड पे, मतलब रूम पे है, रूम में ही है अंदर। सर, आई एम सॉरी, आपको इस वक्त मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ। आई एम कॉलिंग फ्रॉम रिसेप्शन। पर ये क्या टाइम है यार? नो, आई नो सर, ये 12:30 बजे रात में कॉल कर रहा हूँ। मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, बट सर होटल सर, मैं कह रहा था, आप वॉशरूम गए थे क्या अभी थोड़ी देर पहले? नहीं, वॉशरूम तो नहीं, पर क्या सवाल है यार? आपको कुछ जरूरी बात करनी है क्या? थोड़ा नहीं सर, इसलिए कह रहा हूँ, जरा वॉशरूम तक चले जाएंगे आप प्लीज? वॉशरूम पे चले जाएंगे? हाँ सर, मेरे रूम के? जी, आपके रूम के अंदर जो है उसमें चले जाएंगे। क्या काम है आपको वहाँ पे? सर, अंदर प्लम्बर गया था अभी 1-1.5 घंटा पहले। जब आप बाहर गए थे ना, आप मेरे ख्याल से सीधे आए हैं अंदर, आप बेड पे चढ़ गए दोनों। हाँ? वो प्लम्बर अंदर ये काम कर रहा है बहुत देर से। उससे कहेंगे बहुत देर हुई, आजा भाई वापस। वो अंदर ही है वॉशरूम, उसको कहिए भाई जल्दी आजा बाहर। अंदर? अरे पर रूम में तो हम बैठे हुए हैं ना अंदर। अंदर कैसे आया वो? चाबी तो मेरे पास पड़ी है, कहाँ से घुस कैसे गया? सर, होटल वाले के पास, होटल में दूसरी चाबी होती है, वो मैंने टैब ठीक कराने के लिए उसको भेजा था। अंदर घुसा हुआ है बिना मेरी परमिशन के। ये मैं कह रहा हूँ, ये आपसे कह रहा हूँ, आप कह दीजिए उससे। रखिए, क्या हो रखा है यहाँ पे? किसी काम के लिए आता है ना होटल में बंदा? तू बाहर निकल, तेरी टूटी मैं खराब करता हूँ।
हेलो हेलो। सर, आप क्यों नहीं कह देते उससे? आप जाके कह दो ना वो दरवाजा नॉक करके बाथरूम का। मैं नहीं बोल सकता ना, उसको समझा कर बात को। उसको बोल दो, आप उसको बोल दो यार, बाहर निकले कमरे से, बेकार की बातें कर रहा है यार वो। अब तेरे मैं काट दूंगा, तू भी यहाँ पर आ। आदमी कुछ काम सर वही मैं इससे कह रहा हूँ, इसको डांटिए, इसको डांटिए सर, इसको डांटिए, इससे कहिए विदाउट परमिशन 12:30 बजे रूम नंबर 119 में घुसने की जरूरत क्या थी इसको? मैं तो बोलूंगा। बोलिए इसको, 119 में क्यों घुसा है ये ऐसे? क्या कह रहा है, कौन सा कमरा नंबर? 119 सर। अबे मेरा 118 है। आई एम सो सॉरी सर, गुड नाइट, आप सो जाइए सर, मैं थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। हेलो लखन जी। जी बोल रहा हूँ। लखन जी, मैं सुमित बोल रहा हूँ, ये भाटी जी ने आपका नंबर दिया था। अच्छा लखन जी, ये दिल्ली ट्रैफिक पुलिस वालों ने गाड़ी पकड़ ली है मेरी। वो कह रहे थे आपकी कुछ जान पहचान है पुलिस में, वो छोड़ नहीं रहे हैं। गाड़ी क्यों पकड़ ली है? वो मैं चला रहा था गाड़ी, उन्होंने कहा लाइसेंस दिखाओ मेरे से। तो लाइसेंस दिखा देते उसको। नहीं, लाइसेंस बनवाया नहीं है ना लखन जी मैंने। गाड़ी चला रहे हो, लाइसेंस तक नहीं बनाया तुमने। लखन जी, मैं गया था लाइसेंस बनाने के लिए, वो वहाँ पे वोटर ID कार्ड मांगते हैं। तो वोटर ID कार्ड क्यों नहीं दिया उसे? लखन जी, वोटर ID कार्ड है नहीं मेरे पास। तो वोटर ID कार्ड क्यों नहीं बनाया तूने? मैं गया था सर वोटर ID कार्ड बनवाने के लिए, वो कहते हैं राशन कार्ड लेके आओ। तो तेरे पास राशन कार्ड भी नहीं है? मैं गया था राशन कार्ड बनवाने, नहीं है, मैं गया था राशन कार्ड बनवाने। वो मेरे से वो कहते हैं बैंक स्टेटमेंट लेके आओ जब बनाएंगे। तो बैंक स्टेटमेंट दे देता उसको। बैंक स्टेटमेंट, बैंक में खाता नहीं है ना मेरा। क्यों भाई, खाता क्यों नहीं बनाया तूने घरे? बैंक में अकाउंट नहीं है सर। अकाउंट क्यों नहीं खुलाया तूने? उठा के फोन कर देते हैं। मैं गया था अकाउंट खोलने सर, फिर वो लाइसेंस मांगते हैं, कहते हैं ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ। ये भी तो है। चल मैं देखता हूँ, शाम को फोन कर मुझे। धन्यवाद। हेलो, हाय, इज इट मिस्टर सुनील? यस मिस्टर सुनील, मैं आपसे पूछना चाह रहा था सर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कौन? मिस्टर सुनील, मैंने इसलिए कॉल किया कि हम ये पता कर रहे हैं कि कोई भी ऐसा कस्टमर ना हो जिसको प्रॉब्लम हो या थोड़ी सी भी परेशानी हो। सर आई श्योर आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना अभी? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोल कौन रहा है? सर मैं राघव बोल रहा हूँ कैंडी क्रश से। कहाँ से? राघव बोल रहा हूँ कैंडी क्रश इंडिया से, कैंडी क्रश। कैंडी क्रश से? यस सर। अबे तेरी कैंडी क्रश से? हाँ जी, कैंडी क्रश से। तुम्हें कोई काम नहीं है क्या? सर मैं रख रहा हूँ फोन। अबे रख क्यों रहा है? बात करना मुझसे। मैं रख रहा हूँ सर अभी तो, अभी। हेलो। हाँ हेलो, कैंडी क्रश से बोल रहा है तू? हाँ जी, कैंडी क्रश से। तू साले मिल गया ना अगर किसी दिन। सर मैं फोन रख रहा हूँ। अरे फोन क्यों रख रहा है? बात करना तो मुझसे। नहीं सर, मेरे को फोन रखने दो सर अभी आप। अबे सुन। नहीं, फोन रख रहा हूँ सर मैं अभी। सुन पहले मेरी बात। हाँ सर बताइए। क्या चाहते हो तुम लोग? सर मैं फोन रख रहा हूँ सर अभी, मैं अभी। अब सुन के जा। मेरे को रखने दो सर, आप कह रहे थे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अभी तो कह रहे थे ना। जरा 5 मिनट देख मुझे, फिर तू देख। तुम्हें चैन नहीं पड़ता क्या? सुबह शाम बोलते जाते हो। मैं रख रहा हूँ सर फोन। सुन के जाना। सर मैं रख रहा हूँ फोन सर अभी। मैं तू आधा घंटा बात करके तो देख, तुझे पता चले कैसा लगता है। नहीं, मेरे को क्या लगता है सर, मैं रख रहा हूँ अभी। मैं तेरे को लगेगा। सुन तो मेरी बात सुन ले। जीने दे। जियो सर, मेरी बात तो सुनिए आप। मैं सर रख रहा नहीं हूँ। तू सुन, अब बता कैसा लग रहा है तुझे? बोलता क्यों नहीं? आग लग रही है, जल रही है? मेरी बात सुनिए आप। मैं नहीं तू मेरी बात सुन। अब बता कैसा लग रहा है तुझे? बता ना कैसा लग रहा है? सर बदतमीज से बात मत करिए सर मेरे से, आप मेरी बात सुनिए। हाँ जली ना, तपी। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप समझिए। तुम्हारी रिक्वेस्ट से मैं परेशान हूँ। तुम्हारी रिक्वेस्ट कभी खत्म नहीं होती। सर मेरे गुस्से का इम्तिहान मत लो आप, ठीक है? तभी जल गया। सुन ना, अब मैं तुझसे बात पूछना चाहता हूँ। हाँ जी। हाँ, तुझे प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना मुझसे कोई? नहीं। इसका मतलब है तुझे प्रॉब्लम हो रही है। तपरा है तू साले। मैं रख रहा हूँ सर, मैं रख रहा हूँ, फोन काट दो। हेलो अनिल जी। हाँ अनिल जी, सॉल्यूशन के टावर 1 सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। हाँ अनिल बोल रहे हो आप? हाँ बोलो। अनिल, कल आप जब ऑफिस आए थे, टावर 2 की लिफ्ट से आए थे आप? हाँ ये वीडियो में आप ही हो सर?
हाँ वीडियो में आप ही हो गया इसमें। कौन सी वीडियो? 12:30 बजे लिफ्ट ऊपर आई है ना 4th फ्लोर पे। हाँ साथ में कौन है ये? वाइफ है वो। क्यों? ये ठीक नहीं है ना। यू आर एजुकेटेड, दिस इज नॉट द प्लेस यार। वाइफ है वो। किसकी वाइफ है? अरे मेरी। तो आपकी वाइफ भी यहीं जॉब करती है? मेरे को पता ही नहीं था। नहीं वो कल आई थी छोड़ने मुझे। तो कहाँ तक छोड़ने आई थी आपको? मेरी डेस्क तक, जहाँ मैं बैठता हूँ ना, हाँ। वहाँ तक। सर मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ, दिस इज नॉट द वे ना यार। आप एजुकेटेड हैं, मैं आपको कैसे समझाऊं? नहीं वहाँ एक कैमरा लगा कहाँ है? कैमरा लगा रखा है लिफ्ट में हमने, और मैं इसको रिवाइंड करके दोबारा देखता हूँ। अरे हेलो हेलो, इसको डिलीट कर दो ना, क्या देखना है इसमें? देखिए इसमें क्या है, पूरे ऑफिस में ये सर्कुलेट हो जाएगा और हमसे कहा जाता है एमपीजी फाइल आप भेजो हमें। वो बात ठीक है, लेकिन नहीं देखिए मेरी बात सुनिए, मैं अभी रिवाइंड करके इसको दोबारा देख रहा हूँ। अभी रिवाइंड करके यार गलती हो गई, अब इसको डिलीट कर दो। अब ध्यान रखेंगे इस चीज का। हो गई गलती, बन गया। एक बात बताऊं भाई, मैं 12 साल से कंपनी में काम कर रहा हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ। बाबा पता नहीं क्या हुआ उस दिन, ये जाली को लगा हुआ कैमरा। अब वो कहीं भी हो, मैं तो ये कह रहा हूँ देखिए इसमें ठीक नहीं होता ना। कभी ऐसा हुआ? आप पहले की भी रिकॉर्डिंग देखो, कभी ऐसा नहीं होता। कब से लगा है? खर्चा पानी दे दूंगा, इसको डिलीट कर दो। बहुत छोटा होगा कैमरा, मुझे तो कभी नहीं दिखा। अभी तो सर मैंने साउंड फाइल नहीं खींची ना, इसकी साउंड फाइल खींचूंगा पता नहीं क्या क्या निकलेगा उसमें। माइक भी लगा रखा है? अनिल मेरे को कैसे पता चला? मेरे को वहीं तो सुनाई दिया ना अनिल। नो हाँ भैया। हाँ जी हो जाता है, आप किसी का भी अब कुछ कह तो नहीं सकते मूड का, कभी भी आपका भी कभी बन जाता होगा। मैं एक शर्त पे डिलीट करूंगा। कैश या चेक? कैश या चेक? मतलब किस शर्त पर डिलीट करोगे बताओ? क्या आइंदा आप कभी इतनी जल्दी बटन नहीं दबाओगे ग्राउंड फ्लोर का? प्रॉमिस करो आप। ये जो आपने हरकत करी है, जो वीडियो में दिख रहा है, हमें बार बार ग्राउंड फ्लोर दिखा रहे हो आप, दबाए जा रहे हो, सारे वीडियो में दिख रहा है। और वो मना कर रही है आपके साथ जो लड़की खड़ी है कि मत करो, और आप कह जा रहे हो नहीं मेरे को दबाना है, जल्दी पहुंचना है। बटन खराब हो जाएगा, कौन जिम्मेदार है? आज के बाद नहीं करोगे, ये सब दिख गया हमें वीडियो में। आपने ये देखा था? हाँ जी, बटन दबाते हुए। हाँ आप दबा रहे हो ना बटन, वो खराब हो जाएगा स्विच उसका। पूरा वीडियो देखो, एक सेकंड आगे करके। ये भी बटन दबा रहे हैं आप, इसमें भी बटन दबा रहे हैं। आपको जल्दी कितनी मची हुई है? बटन दबा रहे। लिफ्ट तो अपने टाइम से चलेगी ना, इतनी जल्दी दबाने से कुछ नहीं होता। यहाँ भी बटन दबा रहे हैं। कुछ और तो नहीं? पूरा देख लिया हमने वीडियो? पूरा देखा, सब में बटन दबा रहे हैं आप। ठीक है, देख लिया ना आपने? देख लिया मैंने, पूरा देख लिया। हाँ नहीं दबाएंगे। ओके सर बाय। अभी वैसे ये टावर नंबर 2 की लिफ्ट में लगा हुआ है? नहीं उसमें नहीं लगा। ठीक, अच्छा। हेलो नमन जी नमस्कार, मैं मथुरा जी की वाइफ बोल रही हूँ। आपने उनसे बात करी थी ना वो पॉलिसी के लिए बच्चों की? जी मैडम नमस्कार। ये कौन सी पॉलिसी? मेरे से कह रहे थे आपसे बात करने के लिए ना, तो क्या चाइल्ड प्लान है? जी मैडम, बहुत अच्छी पॉलिसी है ये बच्चों के लिए। बच्चा पॉलिसी स्टार्ट करके है। अच्छा। इसमें 15,000 का सालाना इन्वेस्टमेंट है। अच्छा। और उसमें बच्चों की, आपकी उम्र क्या है बच्चे की? सभी बच्चों के लिए पॉलिसी हो जाएगी? जी मैडम हो मैं उनसे बात ही कराती हूँ, आप होल्ड करना एक सेकंड। जी। नोनी। मम्मी हाँ। नोनी बेटा हेलो बोलो। हेलो अंकल। हाय बेटे। भाई साहब नोनी 2 साल की है। पुन्नू बेटा इधर आ। हेलो। अंकल को हाय बोल। हाय अंकल। हाय बेटा। पुन्नू 6 साल का हो गया है। गुड्डू बेटा अंकल को हाय बोलो। हाय अंकल। गुड्डू 7.5 में लग गया। गुड़िया। जी मम्मी। बेटा अंकल को हाय बोल, नमस्ते बोल। हेलो अंकल। गुड़िया दिसंबर की पैदाइश है। नन्नू बेटा अंकल को हाय बोल। हाय अंकल। नन्नू 11.5 का है। जग्गी। हाँ मैं। अंकल को नमस्ते बोलो। अंकल नमस्ते। नमस्ते बेटा। जग्गी बहुत शरारती, 18.5 साल। निक्की। जी मम्मी। नमस्ते बोलो अंकल को। अंकल नमस्ते। नमस्ते बेटे। निक्की की सितंबर की पैदाइश है, अब 19 साल में लग रही है। चीकू। हवा में। चीकू बेटा अंकल को नमस्ते बोलो। नमस्ते अंकल। हाय। चीकू 42 साल का हो गया। गोलू अंकल को नमस्ते बोल। नमस्ते अंकल। गोलू मेरा प्यारा 51 साल का।
चुन्नू, हाँ मम्मी। देखो अंकल को नमस्ते करो। नमस्ते अंकल। चुन्नू 71 का है, जनवरी में अब 72 का हो जाएगा। डोडू, हाँ मम्मी। डोडू अंकल को नमस्ते बोलो। नमस्ते अंकल। डोडू मेरा प्यारा, जनवरी में 90 का हो जाएगा। अब बताओ कौन सा प्लान है? Hello? Mr. Vikram? Yeah. Sir, I got your number from Mr. Kasana. We met... Mr. Kasana. Yeah. So, sir, उन्होंने मेरे को बताया था कि मैंने आपको रिज्यूमे फॉरवर्ड किया था फॉर द फाइनेंस अकाउंट्स। ओके, आई रिमेम्बर नाउ। आपने मेल भेजा था? मैंने आपको मेल भेजा था। तो सर ये अकाउंट्स में उन्होंने कहा था, कसाना जी ने कहा भी था कि आपसे बात। आपका नाम क्या है? नाम बताइए वापस। माय नेम इज साबू सर, माय नेम इज साबू। व्हाट डू यू नो अबाउट इकोनॉमी, बजट एंड आई नो सर, आई नो आफ्टर जीएसटी सर काफी चीजें या पीपीसी एंड देन इकोनॉमिक्स टर्म्स, यू मस्ट बी रीडिंग इकोनॉमिक्स टाइम्स। साबू, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। हमारी कंपनी थोड़ी लॉस में चल रही है। आई नो को कसाना जी ने बताया। Very hardworking people and very intelligent people. Yeah. So, what are your money saving techniques? Could you please elaborate on that? I'll tell you, sir. Yeah. Sir, money saving is so simple, sir. Like in the morning, अभी morning का ही मैं आपको बता देता हूँ. I save the money. So, sir, सुबह मैं 12 बजे उठा था. तो सर नाश्ते के पैसे तो सेव कर लिए मैंने। एंड सर नाश्ते में सबसे ज़्यादा आदमी पैसे खर्च करता है। आप लगा के चलो, लोग कहते भी हैं हैवी नाश्ता करो। सर एक हैवी नाश्ता करने में कम से कम 250 से 350 रुपये लग रहे हैं अगर आदमी के। तो मैं 12 बजे जैसे उठा हूँ, 12:30 उठा हूँ मैं, पूरा नाश्ता मेरा सेव हो गया है। मतलब और ये कंपनी पे डिपेंड करता है, ज़्यादा कॉस्ट कटिंग कर रहे हो तो आप 4:30 के बाद उठो, सीधे डिनर मारो ना आप। सर इट्स टोटली सेविंग सर। एंड अभी तो शुरुआत है सर, कंपनी में मैं आ जाऊँगा ना, मैं आपको बताऊँगा कैसे कैसे आप सेव कर सकते हैं। नाउ यू आर लाफिंग और आपके देखिए कितनी चीज़ें सेव हो गई, आपको गुस्से से। Who's this, yaar? Who's this? Sir, my name is Navid. I'm calling from Radio Mirchi. Congratulations, sir. आप नाश्ते के पैसे बचा चुके हैं, सर। हेलो राघव जी, हाय, दिस इज पराग फ्रॉम न्यूज एट 9। मैं यहाँ पे न्यूज लाइव करता हूँ और इनकम टैक्स से रिलेटेड, पनामा लिस्ट से रिलेटेड आज का शो है। तो कोई मेरे को बता रहा था आप भी इसमें काफी जानकारी रखते हैं, तो मेरे साथ मेरी को एंकर भी हैं। गुड इवनिंग राघव, हम सारिका मेरे साथ हैं। तो हम चाहते हैं कि हम आपकी भी बात ले लें, और तो हम शुरू करें क्योंकि लाइव है ये। बिल्कुल। ओके। नमस्कार, न्यूज एट 9 में मैं हूँ आपके साथ पराग और मेरे साथ है मेरी को एंकर सारिका। और हम ये जानते हैं, अब पूरी दुनिया को पता है कि इनकम टैक्स को लेके काफी लोग परेशान हैं। पनामा लिस्ट निकल आई है, पनामा लिस्ट में बड़े बड़े लोगों के नाम है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं राघव जी। मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा, क्या पनामा लिस्ट जैसी कोई चीज बननी चाहिए? देखिए, मैं आपको यहाँ पर इंटरप्ट करूंगी, आई एम सो सॉरी राघव जी। हमारे साथ ऑल्सो एक्टिविस्ट लीना चतुर्वेदी जुड़ गई हैं, बहुत इन्होंने काम किया है करप्शन के अगेंस्ट। राघव, कमिंग बैक टू यू, आप क्या कह रहे थे? जी, मैं कह रहा था कि मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा। किसान महायोग के शैलेंद्र जावड़कर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र जी, स्वागत है आपका शो में। राघव जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा था, शुरुआत में जैसे आपसे सवाल किया था, मैं आप पे भी आऊंगा, क्या ये पनामा लिस्ट बननी चाहिए थी या ये सिर्फ एक महज इत्तेफाक है? जी, अभी तो देखिए इंक्वायरी हो रही है। मैं माफी चाहूंगी राघव, आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। ऑल्सो ऑन फोन लाइन लाइव फ्रॉम बॉम्बे हमारे साथ स्टूडेंट यूनियन के हेड हैं यूनिवर्सिटी से, इनका नाम है गौरव उपाध्याय। कमिंग बैक टू यू राघव, प्लीज बताइए क्या कह रहे थे? देखिए, मैं कह तो पाऊँ जरा, मैं कह रहा हूँ कि राघव जी, मैं आपको यहाँ पे टोकना चाहूंगा। मशहूर ब्यूटिशियन इशिता चौहान हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गई है। मैं आप पे भी आऊंगा, इशिता चौहान जी। राघव जी आप कुछ बता रहे थे। देखिए, ये ऐसा सवाल है। माफी चाहूंगी राघव, आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। साइबर सेल से राजीव लखन जी विद अस ऑनलाइन। राजीव लखन जी, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो। कंटिन्यू राघव। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ, देखिए पनामा लिस्ट तो बनना। राघव जी, मैं आपको यहाँ पे टोकना चाहूंगा। ह्यूमन राइट से पैट्रिक जेकब हमारे साथ जुड़ गए हैं। पैट्रिक, मैं आप तक भी आना चाहूंगा और आपसे पूछना चाहूंगा, लेकिन पहले हम राघव जी से पूछना चाहते हैं, क्या ये पनामा लिस्ट एक महज इत्तेफाक है या ये एक तरह का कोई हकीकत है? जी, ये हकीकत है और ये आपको बताने देना पड़ेगा। मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा राघव जी। मशहूर फाइनेंशियल एडवाइजर लक्ष्मीत राणा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मीत राणा जी, मैं आपसे भी पूछूंगा, लेकिन पहले राघव जी के पास चलते हैं। राघव जी, देखिए पनामा वेरी सॉरी टू इंटरप्ट राघव, हमारे साथ जुड़ गए हैं मशहूर एक्टर डायरेक्टर शब्बीर अली साहब। शब्बीर अली साहब, वेलकम टू द शो। स्वागत है। बैक टू द राघव जी। पनामा लिस्ट में उन लोगों, माफी चाहूंगी राघव, आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। हमारे साथ ऑल्सो डायरेक्ट फ्रॉम राजस्थान
मशहूर मजिशियन मिस्टर नैयर जुड़ गए हैं। नैयर जी, स्वागत है आपका इस शो में और आपसे भी पूछेंगे हम, लेकिन मैं पहले बैक टू द राघव जी। राघव जी, आप कुछ बता रहे थे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो राघव जी, मैं आपको यहाँ पे टोकना चाहूंगा। अब हिंदुस्तान से बाहर न्यूयॉर्क से सीधे हमारे न्यूयॉर्क के सीनियर सर्जन मिस्टर ओपी खरबंदा जी जुड़ गए इस टॉपिक पे बात करने के लिए। लेकिन राघव जी, आप बता रहे थे पनामा लिस्ट। देखिए, सर्जन जी जुड़ गए आपके साथ? जुड़ गए, आप बोलिए जी। क्या कह रहा हूँ, देखिए पनामा लिस्ट जो है उसमें राघव आपको बीच में इंटरप्ट करिए। पराग, स्वागत करिए वेरी फेमस योगा एक्सपर्ट राकेश त्रिवेदी ऑन द शो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस शो में आए और पनामा पे जो आज बात चल रही है। जी राघव जी, आप बता रहे थे, आपसे शुरू कर रहे हैं। क्या एक आदमी ये समझे कि पनामा लिस्ट एक महज इत्तेफाक है या पनामा लिस्ट आम आदमी के लिए बनना चाहिए या नहीं होना चाहिए? We also have with us, राघव जी माफी चाहूंगी आपको फिर इंटरप्ट कर रही हूँ। फेसबुक इंडिया के हैदराबाद ऑफिस से एलिस with us on the show। सारिका, मैं आपको रोकना चाहूंगा। सीधे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से शब्बीर अहमद साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिनके लिए हम बात करना चाहेंगे। ऑल्सो हमारे साथ जुड़ गए हैं मिस्टर गुरप्रीत, द लेदर किंग ऑफ दिस कंट्री। मशहूर साइकियाट्रिस्ट जुड़ गए हमारे साथ, विनोद साहू जी। आप अभी चाहती हूँ पराग, प्लीज ऑल्सो वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे साथ न्यूट्रिशनिस्ट अखिल बहल। अखिल वेलकम टू द शो। मैं आपको यहाँ काटना चाहूंगा। ऑटो यूनियन से हमारे साथ भाई काले जुड़ गए। भाई काले, आपके भी पास आएंगे, लेकिन मैं और सारिका सब जुड़ गए। राघव जी, अब स्टूडियो में जगह नहीं है बैठने की, सारे जुड़े पड़े हैं। मैं भी आपसे क्षमा चाहूंगा, शो खत्म कर रहा हूँ। सारिका, आप भी बाय बाय बोलिए। थैंक यू राघव जी, आपने जो भी कहा, आपने जो कहा बहुत ही सही कहा, के लिए काफी हद तक अच्छा है और हम ये फ्यूचर में भविष्य में कोशिश करेंगे। आपका धन्यवाद। वेरी वैलिड पॉइंट राघव। Thank you for calling. Now place your order through www.online.com from your mobile phone as well. Terms and conditions apply. Please select any one of the following options. Press 1 to place your order or to... Welcome to... May I have your order, please? Yeah, hi. Hi, sir. May I have your order, please? One chicken burger. One chicken burger. Anything else? तुम क्या खाओगी? One masala grilled chicken. One masala grilled chicken. One masala grilled chicken. Anything else, sir? 2 large fries. 2 large fries. Anything else, sir? एक egg wrap भी कर दीजिए उसमें, egg wrap. Okay, एक egg wrap. Anything else? One chocolate brownie, ये भी कर दीजिए, one chocolate brownie. Chocolate brownie. और कुछ? कोल्ड कॉफी लाने में यहाँ पे कितना टाइम लगता है? सर 30 to 40 मिनट मैक्स। 2 कोल्ड कॉफी भी कर दो आप। ओके, 2 कोल्ड कॉफी। That's it. ऑर्डर किसके नाम पे भेज रहे हैं सर? अल्लाह के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, अल्लाह के नाम पे बेटा, अल्लाह के नाम पे, अल्लाह के नाम, अल्लाह के नाम पे फ्रेंच फ्राइज, अल्लाह के नाम पे चिकन बर्गर, अल्लाह के नाम पे चिकन ग्रिल, अल्लाह के नाम पे एक्स्ट्रा फ्राइज, अल्लाह के नाम पे एक्स्ट्रा फ्राइज। सर आरजे नवेद बोल रहे हो ना? हाँ जी सर, बोल रहा हूँ। What's your name? What's your name? कौन बोल रहे हैं? सर माय नेम इज मोहित। मोहित हाय। I'm sorry, मैं अपने ऑर्डर दिया ही है। मोहित पे काम करिएगा आप। हाँ, सुन रहे हैं आप? हाँ जी। ये जितना मैंने ऑर्डर दिया है, नोएडा निठारी देखा है ना आपने? वहाँ का पूरा एड्रेस मैं आपको दे दूंगा। नोएडा में निठारी है। हाँ जी। वहाँ पे रोड साइड में छोटे छोटे मैकेनिक्स हैं। उनमें एक मैकेनिक साहब है कबीरुद्दीन, उनकी छोटी सी दुकान है। उनके 3 बच्चे हैं, बहुत मासूम से हैं, छोटे से हैं। एक दिन मैं जब वहाँ पे गया था तो वो देख रहे थे आपके रेस्टोरेंट की तरफ। हाँ हेलो। हाँ जी। तो आप ये वादा करिए कि ये वाला ऑर्डर आप वहाँ तक पहुँचा देंगे और आज इसके पैसे आप मुझसे लेंगे। सर अगर आप माइंड ना करें तो हम ये ऑर्डर अपनी तरफ से दे दें। थैंक यू सो मच, लेकिन मैं चाहता हूँ ये वाला ऑर्डर मेरी तरफ से जाए, अगला वाला आप अपनी तरफ से दीजिएगा। ठीक है। सो नाइस ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू यार, आप बहुत प्यारे इंसान हैं। चलिए मैं आपसे बाद में बात करूँगा फिर। हाँ सर, लेकिन ये वहाँ पे किसके नाम से देना? अल्लाह के नाम पे वहाँ पे भी। थैंक यू सो मच, यू टेक केयर, बाय। हेलो, ये काव्या मैडम? हाँ जी। काव्या मैडम, मैं मास्टर जी का छोटा भाई, सलीम भाई का भाई, जहाँ कपड़े सिलवाते हो आप? हाँ, बताइए। सूट कैसा लगा? सूट अच्छा है मास्टर जी, मैं आऊंगी लेकर वापस आपके पास। उसकी ना लेंथ थोड़ी सी कम कर दीजिएगा। लेंथ कम कर देंगे, कोई परेशानी नहीं है। इस वक्त तो मैंने आपको यूं फोन किया, ये एक मैडम आई में ये कह रही थी कि काव्या जी से बात करनी है, तो मैंने कहा बात कर लो। जरा मैडम से बात करिए। हाँ जी बहन जी, कैसे हो?
हाँ जी बताइए, कौन बोल रहे हैं जी? आप भी जा रहे हो सचिन जी की शादी में? हाँ जी। मैं भी जा रही हूँ। तुसी कौन? एक्चुअली मैं मास्टर जी के पास गई थी कपड़े सिलवाने, तो मैंने आपके सूट का एक कपड़ा देखा, मास्टर जी ने ही दिखाया था, तो मैं भी उसी प्रिंट का लेकर आई हूँ, लेकिन वो मुझे थोड़ा सा महंगा पड़ गया है। सेम प्रिंट है, सेम कलर है। आपको कितने का पड़ा है? सेम प्रिंट आई थिंक 740 रुपीज का पड़ा था पर मीटर। मुझे थोड़ा महंगा पड़ गया। मास्टर जी सही कह रहे थे। मेरी मास्टर जी से बात कराना जरा। मास्टर जी, मैं इनसे कह ही रहा था काव्या मैडम जो लाई हैं, आप जो लाई हैं, थोड़ा महंगा पड़ गया। सेम प्रिंट है। चुप कर उल्लू के पट्टे, तूने सेम प्रिंट दिखाया क्या उसको? मेरा पता नहीं है, मैं की शादी में जा रहे हैं, इतना मैं उसको ढूंढ ढूंढ के पता नहीं कहाँ से मैं प्रिंट लेकर आई थी वो। हाँ बहन जी, आप कुछ कह रहे हो? बहन जी मैं कह रही हूँ कि मैं तो कह रही प्रिंट बड़ा अच्छा है, पर आपको तो महंगा मिल गया इतना। हाँ थोड़ा सा महंगा हो गया। मास्टर जी से बात कराना जरा। मास्टर जी, मैं इनको बोल ही रहा था, मैं ये कह रहा था कि चुप कर मास्टर के बच्चे, अगर इसने सेम सूट पहन लिया ना, मैं तेरे कपड़े उतार दूंगी वहाँ पर। सच बता रही मैं। गधे के बच्चे, तेरे को दिख नहीं रहा था कि सेम सूट उसको तो दिला रहा है? प्रीमियम कस्टमर हूँ, इतने तुमसे सूट सिलवाती हूँ, थोड़ा सा तो तुम्हें ध्यान रखना चाहिए ना अपने खास कस्टमर्स का। ऐसे तुम कह रहे किसी भी चलते फिरते को मेरे कपड़े दिखा दोगे तुम? कैची ले टुकड़े टुकड़े करना, आग लगा दे उस सूट को, फाड़ दे उसको। बहन जी कुछ कह रहे हो? नहीं बहन जी, मैं कह रही थी कि महंगा जरूर है पर फटेगा नहीं कपड़ा। अच्छी क्वालिटी है बड़ी। मास्टर जी को देना सर। काव्या मैडम, मैं इनको यही बता रहा था, आपको महंगा पड़ गया कपड़ा, ठीक है? मास्टर मैं तेरे को बता रही हूँ, अगर ये सेम सूट पहनकर उस शादी में आ गई ना, फिर देखो तेरी दुकान को आग लगा दूंगी मैं। एक काम कर, इसका ना सूट ही छोटा कर दे। है बहन जी? वो इसको कहो ना मेरे सूट की लेंथ जरा कम कर दे। अच्छा। ये बहन जी एक बात बताओ, तुम ये सचिन तेरे आज जा रहे हो? हाँ जी, वो बी ब्लॉक वाले सचिन की। मेरी जरा मास्टर जी नाल गल कराओ। एक सेकेंड। मास्टर जी। हाँ मैं इनसे यही कह रहा था, मैंने ये कह रहा था कि मैंने कहा 540 रुपए जब ज्यादा वो सेम शादी में जा रही है मास्टर के बच्चे। अब इसको 15 दिन बाद भी देख दे। क्या बहन जी 15 दिन? 15 दिन लग के मैंने कपड़ा ढूंढा था, ये पता है आपको? इतना इसका प्रिंट अच्छा था ना, मतलब पूछो मत, मेरे दिमाग में था, और 15 दिन लगा के मैंने ढूंढा था ये प्रिंट। मास्टर जी से बात कराओ ना एक बार फिर मेरी। हाँ काव्या मैडम, मैं इनसे यही बोल रहा था। मैंने अब मेरी सुन, अब तू चुप, मेरी सुन। हाँ अब तूने इसको सूट दे दिया ना, तो फिर देख ले तेरी वही दुकान पे आके ना आग लगा दूंगी, और जितने तेरे कस्टमर्स है ना सबका बंद करवा दूंगी वहाँ जाना। वो भी आती है ना तेरे पास, वो जो भी है वो भी आती है, सबको मना करवा दी। तू देखिए जरा, इससे पंगा ले रहा है जरा तो। है बहन जी? अब क्या तू है लगी हुई है? तेरे को भी पूरी दुनिया में मेरा ही सूट मिला था। एक काम कर, तू भी माचिस की तिल्ली ले और जला दे उसको। हेलो। और पंचम, शादी मुबारक भाई। हाँ जी कौन? पंचम हम तो आ भी नहीं सके शादी में, कल शादी हो गई, ऊपर वाले की देखो मेहरबानी। कैसी रही? सब ठीक ठाक? सही रहा सब? हाँ बस ठीक रहा। काफी मेहमान भी आए कल, मैंने सुना, हम तो आ नहीं पाए, और काफी फंक्शन देर तक चला है आपका। बस समझ लो ठीक ठाक सा ही हो गया। मुझे पता चला, मैंने कहा खाना वाना लेट शुरू हुआ था, मेरे ख्याल से 10:30 बजे तो शायद खाना ही शुरू हुआ है वहाँ। अब जब मेहमान ही 10 बजे आएंगे, वो साढ़े 7-8 का टाइम दे रखा है, 10:30 साढ़े 10 बजे आए थे, तो खाना तो लेट स्टार्ट होना ही था। नहीं, मुझे किसी ने बताया काफी लेट वेट वहाँ से निकलना हुआ। और कैसा रहा सब? अरे यार कहता रहा हूँ आपसे, सब ठीक रहा यार। पंचम आप मेरे को थोड़े से वो लग रहे हो नाराज से। मैं सुना चाचा, आपके जो चाचा हैं, उन्होंने भी काफी देर कर दी थी आने में वहाँ। अरे चाचा नहीं तो अपनी आ रहा हूँ, फोन कर रहे हैं चाचा आ जाओ, आ रहा हूँ, उसकी वजह से तो सारा काम खराब हुआ। ये चाचा ने तो अपनी ऐसी कराई है कुत्ते ने। साला हम फोन कर रहे हैं चाचा आ जाओ, चाची तैयार हो रही, चाची तैयार है, छोड़ छाड़ के आ जाओ, तुम अकेले आ जाओ यार। तो अच्छा, कितने बजे गए फिर चाचा? 2:30 बजे तक बैठा रहा बुड्ढा, तेरी शादी हुई है जाएगी यार, हाथ ही ना छोड़े मेरा। मैंने सुना 3 बजा दिया निकलते निकलते चाचा चाची ने। 3 बजे भी क्यों निकले? मेरे कमरे में सो जाते, मैं तो पूरी रात बाहर काटी है मैंने तो बैठ के चारपाई पे। रिश्तेदार सारे आसपास मंडरा रहे हैं, जाने ही नहीं दे रहा कोई। तेरी शादी है, शादी करने कोई आफत हो गई। भाई साहब बात सुनो। हाँ नहीं, सुन ही रहा हूँ मैं। 3:30 बजे चाची आई, मैंने चाची आप जा रहे हो? कहीं नहीं, चाय पी रही हूँ। मैंने बुढ़िया तू चाय पी ले पहले, तू मर जा, तू चाय पी पहले। अरे मैं वहाँ कमरे की तरफ जा रहा, 4:30 बजे, बुढ़े ने वहाँ भी ठोक दिया, मुंह दिखाई में क्या दिया क्या नहीं दिया। मैं बुढ़े तुझे बताऊँ सारी बातें, मेरे घर के नहीं पूछ रहे, तेरा क्या मतलब है पूछने का? ये मुझे समझा रहा है, ये खुद अपनी शादी में रात को 10 बजे चला गया वो कमरे में। मैं पानी पीने के बहाने कमरे की तरफ जा रहा था, चाची ने रोक लिया, रुक जा बेटा, मार लो बेटे की बहन, जो शादी हुई है, क्या हुआ, आफत हुई है।
कोई बात नहीं। ऐसे कैसे कोई बात नहीं यार, हम ऐसे के वैसे रहे, हमने पूरी रात वैसे ही काट दी, तुम कह रहे हो कोई बात नहीं, ऐसे कैसे कोई बात नहीं? नहीं, ये ऊपर वाले का बस ये है कि शुक्र करना चाहिए हर चीज में। अब क्या मैं शुक्र करूं? अब चाचा है, क्या करें, उनका भी तो चाचा ही है अपने, तो क्या रहा फिर? अरे क्या क्या बिल्कुल वैसा का वैसा ही हुआ, तो पूरी रात खाली करवा दी चाचा ने तो मेरी। चलो कोई बात नहीं है। क्या हुआ? अब आप गए चाचा नहीं? हाँ, बस अड्डे में छोड़ के आया हूँ बुड्ढे को, अभी फोन किया था, पहुंच गया बुड्ढा बिजनौर। मैंने तो यूँ फोन करी तुम्हें, आज रात घर पे ही हो? आज रात घर पे ही हो? हाँ घर पे ही हूँ, अब क्या भाग जाऊंगा। हम तो आ न सके शादी में, आज आ रहे हैं परिवार समेत तुमसे मिलने। कब? आज रात आएंगे, 9:30 बजे आ रहे हैं, सोच रहे हैं खाने के बाद आ जाए, जरा बच्चे मिलना चाह रहे हैं, हमारी पत्नी मिलेंगी। अबे वो आज रात 9 बजे में कमरा बंद कर दूंगा, चाहिए सारा कोई भी आ जाए, प्रधानमंत्री हो मंत्री हो कोई भी हो। 3 दिन बाद भैया शादी करी है मैंने, क्या करा है? आज नाम है। अबे कहते रहो, मैं 8:30 बजे कमरा बंद कर दूंगा। इसे देखो चढ़ा। हेलो वरुण। यस वरुण, हाय। हाय वरुण, यू रिमेम्बर मी? नो सॉरी। ओके हमने बात भी नहीं करी। यू रिमेम्बर मोहन ने आपको बोला होगा मेरे बारे में, आई एम तनिष्क। मेरी वो गर्लफ्रेंड के लिए कोई बात हो रही थी, मैं बीच में परेशान भी था। You remember? हाँ, ओके। Me and my girlfriend are getting married. मैं और मेरी गर्लफ्रेंड शादी कर रहे हैं। बहुत बढ़िया है यार, बहुत बढ़िया। Good. Yes. I'm happy for you. Yes, me and my girlfriend are getting married. बहुत बढ़िया यार, कब हो रही है? Mine is on 21st March and उसकी 14 अप्रैल को होगी। Oh shit. Hard luck यार। It's okay. I'll call you later. Okay. Hello. Hi, is that Dhruv? Yeah. Hi Dhruv, this is Sheetal. I saw your profile on the matrimonial website. Okay. So I just thought we should talk. How are you? I'm doing great. What about you? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ध्रुव, आप क्या करते हैं? I mean, मैं MNC में काम करता हूँ। Alright. Actually, I saw your picture and it's a great picture, and I thought that, you know, before anybody else, I should talk to you and, you know, get to know you and stuff. So it's really awkward for me also to talk like this. But what are your interests? Okay. So if you have already liked my picture, then let's catch up sometime. I'll be really happy. But when? Actually मैं ऑफिस से अराउंड 8 बजे, तो उसके बाद 8 o'clock. Okay. कहाँ पे? Where? CP के आसपास मिलता है? No, CP at 9 o'clock won't be possible. क्यों, क्या हो गया? No, because 9 o'clock Bubu might be in CP. Bubu आ गया तो मुझे बहुत डर लगेगा। Come on शीतल, there'll be no Bubu. अच्छा शीतल, I want to ask you something. एक मिनट ध्रुव, पापा आ रहे हैं। मैं पर्दे के पीछे छुप जाती हूँ, मुझे आयता करना है, आयता। किधर गए शीतल? पापा आयता। बेटा मेरा। पापा को पकड़ लिया, आयता कर दिया। Yeah, what were you saying, ध्रुव? तो मैं पूछ रहा था कि एक मिनट ध्रुव, एरोप्लेन जा रहा है पापा, एरोप्लेन जा रहा है। एरोप्लेन, बाय बाय, एरोप्लेन, बाय बाय। या ध्रुव, टेल मी। शीतल, तुम बताओ ना कब मिल सकते हैं? पापा क्या हुआ? चीटी ने मारा। चीटी को मारो। चीटी ने क्यों मारा पापा को? चीटी को। Yeah, what were you saying, Dhruv? I'm just a bit occupied. I was saying कि let's meet up sometime. Definitely, but सिर्फ एक शर्त पे। ठीक है, बताओ। Dhruv, we'll have चिज्जी। चिज्जी दिलाओगे ना? हाँ, मैं चिज्जी दिलाऊंगा। मैं भी चिज्जी। Hello.
सर ये लड़की बालिग हो जाए, मैं इसकी शादी का रिश्ता लेके आऊंगा आपके पास। बहुत छोटी क्या मैं चाह रखा है यार। अरे भाई नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। Hello. Hi, is that Aarti? Yeah. Aarti, hi, this is Raman. Raman. Yeah, hi Raman. I was about to call you actually. Yeah, please, बोलिए। I want to know that Venkesh told me, and I want to know something about that share market. क्या पूछना, क्योंकि आरती मैं थोड़ा सा बिजी हूँ आपको। नहीं, रमन एक्चुअली क्या है, मुझे थोड़ा सा शेयर मार्केट के बारे में पूछना है। मुझे कुछ अभी आइडिया नहीं है इसके बारे में, सो इट विल बी गुड इफ यू विल हेल्प मी इन दिस। वैसे तो वेंकटेश ने मुझे बताया था शेयर मार्केट के बारे में थोड़ा सा, बट उसने बताया कि आप सही बंदे हो, यू आर द राइट पर्सन फॉर दिस। आप क्यों चाहते हो ये शेयर मार्केट के बारे में ये सब समझना? आई डोंट नो। आई वांट टू इन्वेस्ट, मैं कुछ पैसे लगाना। ओके। आई मीन आप इसमें थोड़ा सा पैसा कमाना चाहते हैं? हाँ। आरती, I'll tell you, but don't mind, मैं नहीं, वो मैं समझ गई, मैं आपको पे करूंगी, चार्ज आपका जो है वो बिकॉज ये भी मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे वेंकटेश ने बताया था कि आपसे बात कर लें। अदरवाइज आई हैव बीन टू लंदन एंड आई हैव बीन टू यूएस, ये सिर्फ समझने के लिए, सो काफी नॉलेज हो गई है अब। सो आरती, इट डिपेंड्स, यू नो। अभी शेयर मार्केट का हाल देखा है आपने? अनफॉर्चुनेटली बट क्या होता है आरती, इतना तो आपको मालूम होगा कि अप एंड डाउन, यू नो, हमेशा ऊपर नीचे ये सब चलता रहता है, राइट? मैं जानना चाहता हूँ आपको कितनी नॉलेज है। आप मुझे बताइए कि आप ऐसी मुझे एक आइडिया दीजिए, आपको क्या लगता है आप शेयर मार्केट में कितना पैसा कमा सकते हैं आप शेयर से? इफ यू हैव अ गुड नॉलेज, अगर आपको सब कुछ मालूम है, फिर भी एक मुझे रफ आइडिया दीजिए, कितना पैसा आप कमा सकते हैं? 5-10 लाख। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ ना, हर किसी को नहीं मालूम होता। नहीं, 5-10 लाख तो बहुत ज्यादा है, इसमें इतना नहीं होता है। 9,000 रुपए पर मंथ, 6 से शुरू होता है, 5-6 से शुरू होगा। 5-6? डोंट टेल मी। नो, आई विल टेल यू। इसमें भी डिपेंड करता है, अगर आपका कंटेंट बहुत अच्छा है तो अलग बात है, लाइक फिर उसकी शेयरिंग इतनी बढ़ती है, तो हम क्या करते हैं, हम आप जैसे को बिठा देते हैं कि भाई तू बैठ फेसबुक पे अकाउंट बना और उसको शेयर कर, तो उस मामले में शेयर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसमें भी डिपेंड करता है आरती के, यू नो, आपका कंटेंट कैसा है। अगर आपको ज़्यादा शेयर्स चाहिए तो आप एक ऐसा वीडियो बना दो, जैसे कि आप एम्बुलेंस में बैठ गए, एक एम्बुलेंस हायर कर लिया आपने, उसमें बैठ गए आप, हैं, तो जान के किसी के सामने आए आप और आपने कहा, हो देखा आपने दिल्ली एम्बुलेंस देख के भी नहीं हट रहा, तो इसमें क्या है, इसमें शेयर ज्यादा हो जाते हैं, तो मार्केट ऊपर चला जाता है, तो शेयर ऊपर चले जाते हैं, राइट? या फिर आप एक काम आप ये भी कर सकते हैं कि आपने 1,000 के नोट लिए, कोई भी गरीब मिला आपको, आपने कहा भाई ये देखो मैं तुम्हारे लिए 1,000 रुपए लाया हूँ, अब वो खुश हो गया, तो इसमें क्या होता है, इसमें बहुत ज्यादा ऊपर शेयर चले जाते हैं, बहुत ज्यादा चले जाते हैं ऊपर। सो अब ये अगर आदमी कहे कि भाई मुझे सब कुछ मालूम है शेयर मार्केट के बारे में, नो। अब आप ये देखिए ये वाला कंटेंट कितना ऊपर जाएगा। इसमें ये है, अब ये आदमी ने सुन लिया पूरा, नीचे उसको 3 बटन दिख रहे हैं, लाइक, कमेंट और शेयर, वो सबसे पहले शेयर वाला दबा रहा है, ये देखिए कैसे ऊपर जा रहा है। अब ये इन्होंने पूरा सुन रहे हैं, पहले तो हंस रहे हैं ये फिर इनका माउस जाएगा, कर्सर लेके जाएंगे शेयर पे और शेयर दबा देंगे इसको। आरती, दिस इज नवेद फ्रॉम रेडियो मिर्ची एंड कीप शेयरिंग। Naveed, you are mad, I tell you. Thank you so much, Aarti. Take care. Hello. Hi, good evening. Is that Mr. J? First of all, it's not J, it's J. Oh, Mr. J, right? Yes. Mr. J, I am calling from online shopping. Thank you so much, Mr. J, and we are very happy that you are our customer, sir. My pleasure. सर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, 2 दिन पहले हमारी वेबसाइट पे ऑनलाइन शॉपिंग पे आपने इम्पोर्टेड कॉन्डम सर्च किया था। Yes. So? सर आई एम सो सॉरी, उस टाइम पे कॉन्डम थे नहीं सर हमारे पास। It's okay. बट सर वी आर हैप्पी कि अभी इम्पोर्टेड कॉन्डम हमारे पास आ गए हैं। तो मैं यही देख रहा था अपना डेटा, आपने जो लास्ट टाइम मेरे ख्याल से 2 दिन पहले अपनी लॉगिन किया था सर। Yes. सर नाउ वी हैव इम्पोर्टेड कॉन्डम। What should I do? I should place the order again. सर ये भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें 2 दिन लग जाते हैं, यू नो, इसमें पूरे 2 दिन लग जाते हैं। It'll take some time ना, यू नो कैसे प्रोसेस चलता है। सर यू रिमेम्बर आपने 1 महीने पहले एक टी-शर्ट भी लिया था flipkart.com से? Yes. तो आपने उसमें अपना एड्रेस डाल दिया था, यू रिमेम्बर? Yes. मुझे लगा आप अगर दोबारा करोगे तो यहाँ पे टाइम लगेगा। सर मैंने एड्रेस निकलवा के यहाँ से प्लेस कर दिया ऑर्डर, यहाँ से डिस्पैच कर दिया है। क्या भेज दिया सर। तुमने मेरे से पूछे बिना भेज कैसे दिया? आप अभी तो प्लेस कर रहे थे सर। प्लेस कर
कर रहा था, मैंने किया थोड़ी ना। अब कहाँ पहुंचा है वो? कहाँ है लड़का? सर आई डोंट नो व्हाई आर यू वरीड, मतलब आपको कौन? अबे नंबर बताना, वेट क्या कर रहा है? वो पहुंच जाएगा इतनी देर में। सर यहाँ से हमने डिस्पैच कर दिए कुरियर वाले के पास, मेरे ख्याल से 2 घंटे में आप। कॉन्डम भेजे क्यों है? किसने बोला तेरे को कॉन्डम भेजने के लिए? सर वो अभी निकल गया है, मैं तो। नंबर दे। किसका नंबर? मेरे बाप का, उस बंदे का नंबर दे मेरे को। सर यू डोंट वरी सर, मुझे पता नहीं था। 1 सेकंड सर, ट्रैकिंग ऑर्डर में निकालता हूँ, देखता हूँ कौन सा कुरियर का बंदा लेके गया है। अबे जल्दी देखना। 1 सेकंड सर, ट्रैकिंग ऑर्डर 2 पैकेट्स कॉन्डम विक्रांत। अबे यही होगा, जल्दी नंबर दे यार तू, जल्दी देना। सर ये बॉस है हमारे। अबे ये मिल गया सर, सुमित मिल गया, सुमित मिल गया। बता जल्दी बता। 98 4। सर थैंक यू सो मच, आपकी शाम मंगल में। मेरे को फोन करने दे। थैंक यू तेरी। हेलो हेलो, यस सुमित बोल रहा है? बोल रहे हैं। अरे भाई तेरे पास वो इम्पोर्टेड कॉन्डम और टी शर्ट होगी यार, वो अभी डिलीवर नहीं करने। तू कहाँ पहुंचा है? 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा सर। नहीं, अबे रुक, अबे नहीं पहुंचना, 5 मिनट में नहीं पहुंचना। सर 2 मिनट में कैसे पहुंच जाऊंगा सर? 2 मिनट, अबे पहुंचना ही नहीं है साले। सर 1 सेकंड रुकिए, आपका एड्रेस। भाई साहब पूछ, नहीं पूछना, आगे से निकाल लेता हूं। अबे चुप कर, मत बताओ उसका एड्रेस। अबे ये सुमित सुन तो ले। हाँ जी सर। अबे मत पूछ एड्रेस, तेरे को बोला तो है नहीं जाना। सर क्यों, आपको ये नहीं चाहिए क्या? अबे शादीशुदा नहीं हूँ मैं, जबरदस्ती कॉन्डम लेके मेरे घर में घुसेगा। E87 कहाँ पड़ेगा? अबे मत पूछ। सर मैं अभी ये बता रहे, अगले चौराहे पे, अगले। रुक सुन। हाँ जी। मेरे को ये बता, तू पहुंचा कहाँ है? सर ये पीला मकान है, अभी जहाँ पे मैं हूँ ना, पीला मकान है, डबल स्टोरी। ये इसी में दे दे। यही है पीला वाला डबल स्टोरी? हाँ पीला वाला वही। मेन गेट लगा हुआ है काला? हाँ वही। इसमें ही दे दूं ना? हाँ इसी में दे दे। सर इसमें किसको हैंड ओवर करूं? अबे जो आएगा घंटी दबाना तू, मैं जो आएगा उसको दे दे। सर मैं अंदर नहीं जा रहा, इसमें कुत्ता है अंदर। अबे कुत्ते की माँ की। सर अंदर बहुत खतरनाक कुत्ता है यार इसमें। सुमित हमारा अपना कुत्ता है, पाला हुआ, काटेगा नहीं तेरे को। सर मेरे को डर लग रहा है सर। अच्छा, ये तू एक काम कर, मेरी आवाज पहचाने, तू मेरे को स्पीकर फोन पे डाल, मैं कुत्ते को संभालता हूं। 1 सेकंड सर, स्पीकर फोन पे हो आप? हाँ बूझो सिक बूझो। बैठ रहा है हल्के हल्के बैठ रहा है। तू जा। सर ये फिर खड़ा हो रहा है, फिर बूझो सिक। सर मैं जा रहा हूँ, अभी बैठ रहा है सर। हाँ 1 सेकंड सर, ये बूझो फिर खड़ा हो रहा है सर। बूझो बहन, चुप हो जा यार, बैठ जा बहन, दे उसको। हेलो मृदुल। हाँ जी। कब है शादी? 30th को। बता दूं सबको? मृदुल बोलो, बता दूं अभी? छोड़ो मत बोलो, मैं बोल देती हूँ सबको। हेलो क्या बोल रही हो तुम? यार जो था मैं बता तो चुका हूँ तुम्हें, पहले ही खत्म हो चुका है। तुम बोलती हो तो मैं तुम्हारे पैर पड़ लेता हूँ आके यार, और क्या करूँ? हेलो प्लीज आई बेग यू यार, मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। हेलो मैंने उस दिन पी रखी थी और पता नहीं कैसे हो गया, जिंदगी खराब हो जाएगी मेरी। हेलो बोलो तो सही कुछ यार, मैं जो कहोगी वो करूंगा। हेलो यार मैं अपनी माँ की कसम खा रहा हूँ, मैंने कभी तुम्हें गंदी नजर से नहीं देखा यार। उस दिन पता नहीं कैसे हो गया यार, उस दिन दोस्तों ने क्यों पिला दी मुझे, और आज तक तो मैंने को मत बताना यार, किसी को मत बताना। हेलो ठीक मांगता हूँ यार, मैं तुम्हारे पैर पड़ने को तैयार हूँ, और क्या जो बोलोगी वो करने को तैयार हूँ यार। क्या बोल रहे हो तुम? बताना मत है किसी को। ये नहीं बताऊं आपके पापा को मैं कि अरोड़ा टेंट हाउस से बोल रही हूँ? उन्होंने पूछा था मुझे कितना लग जाएगा। पापा ना कहीं गए हुए हैं तो उन्होंने कहा आपको फोन करके बता दूं, तो आज सिर्फ प्लेट्स का ना 12,000 रुपये लगेगा। हेलो कौन बोल रही हो आप? अरोड़ा टेंट हाउस में जो अरविंद अंकल है ना, उनकी बेटी बोल रही हूँ। शर्म नहीं आती आपको? मैं तो ये पूछ रही थी कि क्या आप उतने I don't want to talk to you. मुझसे टॉक ले भाई, मुझसे टॉक ले। हेलो कहाँ गया? हेलो ये हेलो ब्रजेश जी बोल रहा हूँ। मैं वरुण बोल रहा हूँ। मेरे को किसी ने बताया आप इंटीरियर का काम करते हैं यहाँ दिल्ली में। करते हैं जी हमारा फ्लैट तो बन गया, मैं थोड़ा इंटीरियर का काम करवाना चाह रहा था, लेकिन आपसे पूछना चाह रहा हूँ साउंड प्रूफ एक कमरा कराना है हमको। कमरा मतलब साउंड प्रूफ तो बिल्कुल कर देंगे, मतलब पार्टीशन लकड़ी का है या ब्रिक वर्क हुआ हुआ है, और कौन सी फ्लोर पे है? हमारा 2nd फ्लोर पे है। हम ये चाह रहे थे कि एक कमरा साउंड प्रूफ हो जाए, तो इसमें मतलब क्या करना होता है साउंड प्रूफ करने के लिए?
देखिए अगर आपका सेकंड फ्लोर पे है तो चूंकि